अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आज हम बात करने जा रहे हैं पेट ख़राब होने की अलामात के बारे में। पेट जब आपका ख़राब हो, लूज़ मोशंस आ रहे हो, किस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं और किन कंडीशंस में किस किस सिम्टम में आपको फौरी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो इसको आपने एंड तक ज़रूर देखना है और अगर आपका इसके हवाले से कोई एक्सपीरियंस है तो आपने वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि पेट ख़राब होना, लूज मोशंस का आना गर्मियों में एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही आम सा मसला है और मेडिसिन के आउटडोर में हर दूसरा पेशेंट गर्मियों में इसी मसले के साथ आ रहा होता है। पेट में दर्द हो सकता है, आपको उल्टियाँ साथ आ सकती हैं, मोशंस दस्त लगे हो सकते हैं। परेशानी की बात कब होती है और आपको हॉस्पिटल कब जाना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें आपको समझने की ज़रूरत है। पेट खराब होना बजाते खुद कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आपका को उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं या मोशन इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि पानी कम हो रहा है जिस्म का, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की तरफ आप जा रहे हैं, नमकियात की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन, आपका जिस्म का पानी ही कम हो रहा है और आप उतना पानी नहीं ले पा रहे, उसकी रिप्लेसमेंट फ्लूइड की ऐसा नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली ये फिर एक इमरजेंसी कंडीशन है। बच्चों में ये और ज़्यादा सीरियस इसलिए हो जाता है कि बच्चे ऑब्वियसली अपनी बात नहीं बता सकते कि जी मेरा तो मुंह खुश्क हो रहा है। अब 2 साल का बच्चा तो ये बात नहीं बता सकता। माएँ किस तरीके से अंदाज़ा लगा सकती हैं? बच्चा रोना कम कर देता है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कम हो रही है। बच्चे को यूरिन, बच्चे को पेशाब आना कम हो जाता है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। और इसके अलावा बच्चा सोना बहुत ज़्यादा शुरू कर देता है, अनयूजुअल। बच्चा अगर दिन में एक टाइम सोता है, 2-2.5 साल का बच्चा है और वो दिन में 2 बजे के करीब वो उठ के सो रहा है, तो बच्चा वो 11 बजे ही सोना शुरू कर देगा, वो गिर रहा होगा इधर उधर, ऐसे सिम्टम्स होते हैं, बुखार भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो जाता है। बच्चा सुबह से दोपहर तक 4-5 दफ़ा अगर वॉशरूम जाता था, पेशाब करता था और अब उसने पूरे दिन में एक ही बार किया है पेशाब और उसकी मिकदार भी कम थी, तो माँ को फौरी अलर्ट होना है। बच्चों में क्योंकि उल्टियाँ, बच्चों में ज़्यादातर उल्टियों का मसला भी होता है, पेट खराब होने का मसला भी हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों में इशू ये आ जाता है कि बच्चे समटाइम्स ORS, निकोल का पानी नहीं पी रहे होते। उनके अंदर फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना, ऐसा उनको समझाना कि भाई आप के अंदर डिहाइड्रेशन हो रही है, आपको पानी जिस्म का कम नहीं होने देना, ये मुश्किल होता है। और स्किन जो है बच्चे की वो ड्राई सी, खुश्क सी आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो आपको फौरी बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना है। ऑब्वियसली उसमें IV ड्रिप्स लगाई जाएंगी, फ्लूइड उसका रिप्लेस किया जाएगा सबसे पहले, फिर पता लगाया जाएगा कि पेट मसलन खराब क्यों हो रहा है। कोई एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शंस तो हमारे यहाँ गर्मियों में पेट के इन्फेक्शंस तो खैर बहुत ही कॉमन हैं, जिनकी सबसे बड़ी वजह होती है पानी जो गंदा होता है। बहुत सारे हमारे मुल्क में इलाकों में पानी मियारी एक स्टैंडर्ड कंडीशन का फिल्टर्ड पानी एक तो मौजूद नहीं होता, और अगर मौजूद होता है समटाइम्स बरसात के मौसम में उसमें सीवरेज की मिक्सिंग होना शुरू हो जाती है। बरसात में अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो यरकान के मसले के साथ, क्योंकि पानी उनके घरों में मिक्स हुआ हुआ गंदा पानी, उसमें सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा होता है। तो इस चीज़ को आपने सबसे पहले देखना है। मेरे पास कुछ पेशेंट्स जी 2-2, 3-3 हफ्ते हो गए हैं, पेट ठीक नहीं हो रहा, पेट ठीक हो जाता है, दवाई देते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन फिर बीमार हो जाते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि भाई अपना पानी चेक करें। आपके घर के पानी में कोई इशू है तो पता चलता है कि हाँ जी 2-3 हफ्तों से ये मसला हुआ है कि पानी जो घर में आता था वो ठीक नहीं था, तो हम कहीं बाहर से ला रहे हैं, और जो बाहर से ला रहे थे वो भी पानी एज सच अप टू द मार्क नहीं था। तो इस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करें आप अगर आपका पेट ठीक नहीं हो रहा। बहुत सारी बीमारियां जिसमें क्रॉन्स डिजीज़ है, सीलिक डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ऐसी कुछ कंडीशंस भी हो सकती हैं जिनमें लंबे टाइम के लिए पेट खराब हो रहा है, बार बार पेट खराब हो रहा है, बाज़ औक़ात खून आ सकता है पखाने के साथ। लेकिन ऑब्वियसली इस तरह की अगर कोई रूटीन से हटकर आपका सिम्टम आ रहा है तो आपने डॉक्टर के साथ ज़रूर उसको कंसल्ट करना है या हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाना है। लेकिन उसके अलावा भी जो इन्फेक्शंस जिनमें हमने एक तो यरकान की बात की, इसके अलावा भी बहुत सारे गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक्यूट के साथ बहुत सारे लोग प्रेजेंट करते हैं गर्मियों में, और उसकी वजह मैंने आपको बताई कि पानी सही नहीं होता। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर के खानों के शौकीन होते हैं, जिस तरह गर्मियों में कई लोग जो गोलगप्पे या ऐसी चीज़ें जिनमें पानी
का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। फ्राइड आइटम्स फिर भी उनमें कुछ ना कुछ बचत हो जाती है, लेकिन जिनमें पानी इस्तेमाल होता है, जिस तरह फ्रूट चाट है या गोलगप्पे या ऐसी चीज़ है, और पानी वो सही नहीं था, उस पानी में कोई मिक्सिंग हुई थी, वो पानी साफ सुथरा नहीं था, तो या उसमें कोई गंदे हाथों का इस्तेमाल किया गया, तो फिर पेट खराब हो सकता है। करना उसमें आपने क्या है, अगर डिहाइड्रेशन की तरफ पेशेंट जा रहा है, अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जा हो रहा है, बंदे आपको बात करने से अंदाजा हो जाता है पेशेंट के कि उसमें पानी की कमी के, स्किन को चेक कर सकते हैं आप, दिल बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है और पेशेंट आपको खुद बता देगा कि पेशाब मुझे जी बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें कम होंगी, बुखार हो सकता है, पेट में शदीद दर्द हो सकता है, तो उन चीज़ों को आपने ट्रीट करना है, तो मोशंस वो सच खुद ही ठीक हो जाएंगे। अगर उल्टियाँ आ रही हैं और पेशेंट दवाई नहीं ले सकता, फिर उसको आईवी, फिर उसको इंट्रावेनस, उसको फ्लूइड रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज अगर पानी की कमी एक ख़ास हद से चली गई तो फिर उसको पेशेंट को वापस लाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर की तरफ पेशेंट चला जाता है, किडनीज आपके शट डाउन होना शुरू हो जाते हैं, बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ से आपने बच्चों को भी और ख़ुद को भी बचाना है। इसके अलावा अगर आप इसके हवाले से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।